राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। यहाँ हर शब्द एक साधना है, हर साइलेंस एक दर्शन। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां अंत ही आरंभ है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो जीवन भर हमारे मन के किसी कोने में सिसकता रहता है, जिसे हम जानना तो चाहते हैं पर समझना नहीं चाहते, जो हमारे साथ हर सांस चलता है पर हम उसे पराया समझ बैठते हैं। और जब वो क्षण आता है जब ये शरीर, ये पंचम महाभूतों से बना हुआ शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, तो एक अजीब सी शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। मानो ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया हो, मानो समय रुक गया हो और एक अदृश्य हाथ धीरे से आत्मा को शरीर से बाहर निकाल रहा हो। हां, यही वो क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने शरीर को बाहर से देखती है। उसकी दृष्टि में एक विस्मय होता है, एक मोह, एक संकोच कि क्या ये वही शरीर है जिसे मैंने इतने वर्षों तक अपना माना, सजाया, संवारा, दुख दिया, सुख दिया, और अब मैं इसे छोड़ चुकी हूं। आत्मा थोड़ी देर वही ठहरती है, आसपास अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी आंखों में बहते आंसुओं को देखती है, उन्हें पुकारती है, मैं यही हूं, देखो मुझे, सुनो मेरी बात। पर कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसकी पुकार नहीं सुन पाता, और यहीं से आत्मा का असली द्वंद्व शुरू होता है। अब ये अस्तित्व का द्वार खुल चुका है, जहां न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान की एक लंबी गूंज है, जहां आत्मा अपने कर्मों के भार को अपने ही चारों ओर मंडराते हुए महसूस करती है। उसके जन्म जन्मांतर के कर्म जो अब सामने आते हैं, जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी पूरी जीवन यात्रा उसे दिखने लगती है। पर यह दृश्य केवल एक सामान्य स्मृति नहीं, ये पुनः अनुभूति है। आत्मा हर भाव को फिर से महसूस करती है। वो हर दुख, हर चोट, हर प्रेम, हर पश्चाताप को फिर से जीती है, और हर वो क्षण जो अधूरा छूट गया, उसकी कसक आत्मा में तीर की तरह चुभती है। पहले दिन वह अपने घर के चारों ओर भटकती है, वहां जाती है जहां उसका मन सबसे अधिक जुड़ा रहा, उसका कमरा, उसकी तस्वीरें, वो पुराना अलमारी, मां की गोद, पिताजी की चुप्पी, बहन की हंसी, भाई की जिद्द, सब उसकी आंखों के सामने होते हैं, पर किसी को वो स्पर्श नहीं कर सकती, किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं दिला सकती। वो एक साए की तरह हर जगह मौजूद है, लेकिन हर जगह अनुपस्थित भी है। दूसरे दिन आत्मा का मोह और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखती है कि अब उसके बिना जीवन आगे बढ़ रहा है। लोग उसके शव को देख रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ औपचारिकताएं निभा रहे हैं, कुछ रिश्तेदार मोबाइल पर बिजी हैं, और कुछ तो केवल खाना खाने आए हैं। ये देखकर आत्मा को एक गहरा आघात लगता है कि क्या यही था मेरा जीवन? क्या यही है मेरे संबंध? ये दिन आत्मा के भीतर पहला बड़ा द्वंद्व उत्पन्न करता है, जहां मोह और माया के बीच, सत्य और आभास के बीच उसका चित्त टूटता है, और वो जा नहीं पाती कि वो इन सबको छोड़ दे या इनमें बंधी रहे। और इसी द्वंद्व के बीच आत्मा को अपने कर्मों की वो गांठ दिखाई देती है जो अभी तक नहीं खुली, वो रिश्ते जिनमें उसने घाव दिए, वो लोग जिनसे उसने द्वेष किया, वो वादे जो उसने निभाए बिना तोड़ दिए, और वो प्रेम जो उसने समझे बिना ठुकरा दिए। ये सब उसे घेर लेते हैं। वो क्षमा मांगना चाहती है, पर किससे? अब कोई सुन नहीं सकता। और तीसरे दिन आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल बनने लगता है। उसे कुछ प्रकाश बिंदु दिखाई देते हैं जो दूर से उसे बुला रहे होते हैं।
ये देवदूत नहीं, उसके अपने ही सूक्ष्म संस्कार होते हैं, उसकी चेतना के उच्चतम बिंदु जो उसे मार्गदर्शन देने आते हैं। पर आत्मा अब भी उलझी होती है। वो प्रकाश की ओर देखती है, पर पीछे छूटते परिवार की चिंता, उसके छोटे बच्चे, उसका अधूरा प्रेम, उसकी अधूरी आकांक्षाएं उसे उस ओर खींचने नहीं देती। और तब शुरू होता है आत्मा का सबसे गहन संघर्ष। एक ओर वह ऊर्जा जो उसे ऊपर खींचना चाहती है, दूसरी ओर वो मोह जो उसे इस लोक में खींचे रखता है। और इन 3 दिनों में आत्मा का चेतन स्तर अपने सबसे गहरे भावों को छूता है। वो खुद को देखती है जैसे कभी नहीं देखा, बिना मुखौटे के, बिना बहानों के। और ये आत्मावलोकन इतना तीव्र होता है कि आत्मा या तो पूरी तरह से टूट जाती है या पूरी तरह से बदल जाती है। यही है मृत्यु के बाद का प्रथम तप। एक तप जहां न अग्नि होती है, न धूप, परंतु उसकी तीव्रता ऐसी होती है कि आत्मा भीतर तक झुलस जाती है। ये 3 दिन आत्मा के लिए वो कांच होते हैं जिनमें उसका सारा जीवन झलकता है। और वो जान जाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल वह दर्पण है जहां आत्मा पहली बार खुद को पूरी तरह देखती है। और यहीं से शुरू होता है उसका अगला पड़ाव, चौथा दिन, जब उसे निर्णय लेना होता है। वो ऊपर जाए या फिर लौटे किसी अधूरी सीख को पूरा करने। चौथे दिन की सुबह आत्मा के लिए एक मौन ध्वनि लेकर आती है, जैसे कोई अदृश्य स्वर उसे भीतर से पुकार रहा हो। कोई कह रहा हो, अब चलो, यहां तुम्हारा कुछ नहीं बचा। पर आत्मा अभी भी बंधी होती है उन रिश्तों से जो पीछे छूट गए हैं, उन संवेदनाओं से जिनका बोझ अब भी उसके सूक्ष्म शरीर पर लटका है। वो उन स्थानों पर जाती है जहां उसका जीवन गहराई से जुड़ा था। उसका विद्यालय, उसका कार्यस्थल, वो मंदिर जहां वो बचपन में मां के साथ जाती थी, वो स्टेशन जहां से वो आखिरी बार किसी को विदा कर लौटी थी, और वो छत जहां बैठकर उसने चांद की ओर देखा था और जीवन से कुछ मांगा था। पर आत्मा इन जगहों को केवल देख नहीं रही होती, वो इन्हें दोबारा जी रही होती है। जैसे जैसे आत्मा इन स्थलों से गुजरती है, वैसे वैसे उसका सूक्ष्म मन उन भावनाओं को दोबारा अनुभव करता है। पर अब केवल एक तरफा, अब प्रतिक्रिया नहीं है। अब उसे केवल अनुभूति करनी है। हर स्मृति के पीछे का अधूरा भाव, हर अधूरी प्रार्थना, हर छूटा हुआ क्षण। और यहीं से आत्मा धीरे धीरे मोह के धागों को पहचानने लगती है जो उसे बांधे हुए हैं। वो समझने लगती है कि इन धागों की गांठें वास्तव में भीतर की थी, बाहर की नहीं। वो ये जानने लगती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, ये भावनाओं का पुनः मूल्यांकन है। 5वें दिन आत्मा अपने सबसे गहरे संबंधों की ओर खींचती है। पति पत्नी का प्रेम, मां बेटी की ममता, भाई बहन की चुप्पी, दोस्तों की मुस्कान, दुश्मनों की खामोशी, ये सब उसके चारों ओर मंडराते हैं जैसे कोई भावनात्मक आंधी। और आत्मा एक एक करके हर रिश्ते को देखती है, उन्हें भीतर से महसूस करती है। और तब उसे समझ में आता है कि बहुत कुछ अनकहा रह गया, बहुत कुछ अधूरा था, बहुत कुछ केवल मान लिया गया था पर समझा नहीं गया। आत्मा क्षमा मांगना चाहती है, क्षमा देना चाहती है। और कभी कभी वो पूरी शक्ति से किसी प्रियजन के पास जाकर उसकी आत्मा को छूने का प्रयास करती है। और तब वही प्रियजन अचानक उस दिन बेचैन हो उठता है, आंखों में नमी आ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा का स्पर्श सूक्ष्म है पर प्रभावशाली। और यही वो क्षण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, आज यूं ही उसकी बहुत याद आ रही है। आत्मा छठे दिन
एक गहन धुंध से गुजरती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां विचार और भावनाएं जैसे आकार लेने लगते हैं। यहां वह अपने डर से मिलती है, अपने पछतावे से, अपने अहंकार से, और ये सब अब कोई भावनाएं नहीं, अब ये जीवित छायाएं हैं। डर अब एक ठंडी परछाई की तरह उसके पास आता है। पछतावा किसी अनसुने गीत की तरह कानों में गूंजता है, और अहंकार एक खामोश मगर कठोर दीवार की तरह उसके मार्ग में खड़ा हो जाता है। यही है मृत्यु के बाद का मनोमंथन, जहां आत्मा के भीतर की परतें एक एक करके खुलती हैं, और वो देखती है कि कितने निर्णय उसने केवल डर में लिए थे, कितने अवसर उसने केवल अपने घमंड में खो दिए थे, और कितने प्रेम उसने केवल इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि वो उसे समझ नहीं सकी। 7वें दिन आत्मा अपने कर्मक्षेत्र में प्रवेश करती है। यहां वह सभी आत्माओं से मिलती है जिनसे उसका जीवन में कोई न कोई रिश्ता रहा, कुछ गहरे, कुछ क्षणिक, कुछ आकस्मिक, और कुछ ऐसे जो जन्मों से साथ थे। इन आत्माओं से बिना शब्दों के संवाद होता है, जैसे भावनाओं की भाषा में आत्मा क्षण भर में समझ जाती है कि किससे क्या छूटा, किससे क्या जुड़ा, और तब वो पुनः उन आत्माओं से मिलने की इच्छा करती है जिनसे उसने अधूरे रिश्ते निभाए, पर उसे बताया जाता है सबको मिलेगा समय, अभी केवल देखो, समझो और छोड़ो। और ये छोड़ो शब्द सबसे कठिन होता है आत्मा के लिए, क्योंकि वह जो जीवन भर बंधी रही, उसे अब केवल एक पल में सब छोड़ देना है। 8वें दिन आत्मा को 2 मार्ग दिखते हैं, एक जो ऊपर की ओर जाता है, जहां प्रकाश है, शांति है, और दूसरा जो नीचे की ओर झुकता है, जहां मोह है, भय है, स्मृति है, और आत्मा के कर्म ही तय करते हैं कि वह किस ओर खिंचेगी। यदि उसके जीवन में सेवा, करुणा, सच्चाई और तपस्या की ऊर्जा प्रबल थी, तो प्रकाश उसकी ओर आकर्षित होता है। वो मार्ग खोलता है जो उसे ऊपर की ओर ले जाने को आमंत्रित करता है। पर यदि जीवन छल, हिंसा, स्वार्थ और दुख से भरा था, तो आत्मा उस ध्रुव में अटकती है जहां न गति होती है न दिशा। यही वो क्षण है जहां आत्मा पुनर्जन्म या मोक्ष के मध्य पहली बार निर्णय की चौखट पर खड़ी होती है। 9वें दिन आत्मा अपने पूर्वजों से मिलती है, वो आत्माएं जो पहले जा चुकी हैं, जो अब उसकी यात्रा की साक्षी है, जिनमें से कुछ उसका मार्गदर्शन करने आती है और कुछ केवल एक दृष्टि से उसके भीतर की पीड़ा को देखती है और कहती है, अब तू समझ गई। पर यह समझ जीवन में आती तो कितना अच्छा होता। और आत्मा अब जान जाती है कि मृत्यु केवल शरीर का परित्याग नहीं, ये उस क्षण की पुकार है जहां आत्मा को खुद को पहचानना होता है, और उसी पहचान की पीड़ा में वो तैयार होती है 10वें दिन के लिए, जब उसे निर्णय करना होता है कि उसका अगला पड़ाव क्या होगा। 10वें दिन आत्मा के चारों ओर एक मौन सा कंपन होता है, जैसे ब्रह्मांड उसके लिए कुछ विशेष तैयार कर रहा हो, जैसे किसी न्यायालय की प्रतीक्षा में वह खड़ी हो, जहां न कोई वकील होता है, न कोई न्यायाधीश, पर सब कुछ न्याय संगत होता है, क्योंकि यहां केवल एक ही नियम चलता है, कर्म। आत्मा अब तक अपने समस्त स्मृतियों, मोह, दुख और पछतावे से होकर गुजर चुकी होती है, और अब उसके समक्ष आते हैं वे दृश्य जिन्हें उसने जीवन में अनदेखा किया, वे लोग जिनके कारण उसका हृदय कठोर हो गया, वे निर्णय जो केवल अज्ञानता या क्रोध में लिए गए। ये दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां उसे अब अपना मैं गिराना होता है, अहंकार के उस अंतिम छिलके को जो मृत्यु के बाद भी बचा रह गया था। और जब वो ये करती है,
तब एक सूक्ष्म आलोक उसके भीतर से फूटता है, एक ऐसा प्रकाश जो अब तक ढका हुआ था, वही आत्म प्रकाश, वही चेतना की जड़, जो ये बताती है कि तू केवल एक देह नहीं, एक नाम नहीं, एक संबंध नहीं, तू वो है जो जन्म जन्मांतर से बह रहा है। तू वो है जिसने सृष्टि के आरंभ में भी स्वर गाया था और अंत में भी मौन साधा था। 11वें दिन आत्मा को एक सभा में ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों की प्रतिध्वनि उसके सामने प्रकट होती है। न कोई दंड, न कोई पुरस्कार, केवल अनुभूति, केवल पुनः स्पर्श। जैसे जैसे आत्मा अपने कर्मों की ऊर्जा को देखती है, उसे अपने भीतर उस हर क्रिया की गूंज सुनाई देती है जो कभी की गई थी, और वो अब ये अनुभव करती है कि वो अकेली नहीं थी। हर क्रिया का प्रभाव ब्रह्मांड में फैला था, हर विचार की लहरें किसी और को भी छू रही थी। अब वो ये समझती है कि जो उसने किसी और को दिया, वो वास्तव में उसने खुद को दिया। जो घृणा थी, वो हाथ म विनाश था। जो क्षमा थी, वो आत्म प्रकाश था। 12वां दिन वह दिन होता है जब आत्मा को विकल्प दिए जाते हैं। कोई स्वर्ग, नरक या पौराणिक द्वार नहीं, बल्कि उसकी चेतना की स्थिति उसे स्वतः उस दिशा में खींचती है जहां उसका नया जन्म संभव है। यदि आत्मा अब भी वासनाओं में बंधी है, तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यदि वो केवल प्रेम और सत्य में स्थिर है, तो उसे उच्चतर योनियों में ले जाया जा सकता है। और यदि वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है, मोह और अहंकार के बंधनों से रहित, तो वो ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर होती है। वह क्षेत्र जहां आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जहां केवल सेवा, प्रकाश और ईश्वर की निकटता होती है। पर यह निर्णय कोई और नहीं करता, न देवता, न ईश्वर। आत्मा स्वयं ये अनुभव करती है कि वो कहाँ योग्य है, और यही आत्मनिर्णय ही वास्तविक न्याय है। और तब 13वां दिन आता है, वह दिन जो पृथ्वी पर मृत्यु के संस्कारों का समापन करता है और आत्मा के लिए एक नव प्रारंभ का संकेत देता है। ये वो दिन होता है जब आत्मा अंतिम बार अपने प्रियजनों के समीप जाती है, उन्हें एक अंतिम स्पर्श देती है, एक अंतिम स्मृति छोड़ती है। कभी स्वप्न में, कभी एक हवा के झोंके में, कभी किसी गीत की पंक्ति में, और फिर धीरे से वो लौटती है अपने मार्ग की ओर, या तो पुनः जन्म लेने के लिए, या चेतना के उच्चतर स्तरों पर स्थित होने के लिए, या पूर्णतः विलीन होने के लिए। और यहीं पर आत्मा की ये 13 दिन की यात्रा, जो बाहरी दृष्टि से मौन और अदृश्य थी, वास्तव में उसके अस्तित्व की सबसे प्रखर यात्रा बन जाती है। यही वो क्षण होता है जहां वो शब्द, जो जीवन भर केवल ग्रंथों में पढ़ा गया था, मुक्ति, अब अनुभव बन जाता है। अब कोई कल्पना नहीं, अब कोई धारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता, एक वासना रहित शांति, एक सर्वसमर्पित मौन। और यही मौन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और अब इस यात्रा के अंत में, जब आत्मा ने अपने समस्त बंधनों को देख लिया, परखा और त्याग दिया, तो यही से शुरू होती है उस आत्मा की नई भूमिका। एक मार्गदर्शक के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, जो अब अपने पीछे के लोगों को प्रेरणा और चेतना देती है। और यही इस यात्रा की व्याख्या करते हुए परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु केवल एक भ्रम है, एक आवरण है, जिसके पीछे अमर आत्मा मुस्कराती है। मृत्यु के उस क्षण में आत्मा अपने वास्तविक रूप को देखती है, और यदि वो देख पाती है, तो वो जान जाती है कि जीवन एक स्वप्न था, मृत्यु एक द्वार था, और आत्मा ही सत्य है। वे कहते हैं, मृत्यु को भय से नहीं, ज्ञान से देखो,
क्योंकि जो मृत्यु को जान गया वो स्वयं को जान गया, और जिसने स्वयं को जान लिया वो पुनः कभी नहीं मरता। और इस प्रकार आत्मा की ये 13 दिन की यात्रा केवल एक अंत नहीं है, ये चेतना के उस बीज का अंकुरण है जो जन्मों से सुप्त था और अब फूट पड़ा है। वही बीज जो एक दिन ईश्वर से भी मिलन कराएगा, वही बीज जिसे हम सभी अपने भीतर लेकर चल रहे हैं, मृत्यु तक और मृत्यु के पार भी। और अब जब आत्मा की ये 13 दिन की यात्रा पूर्ण होती है, जहां वो मोह से मुक्त हुई, स्मृतियों से बाहर आई, कर्मों के दर्पण में स्वयं को देखा, और फिर या तो पुनर्जन्म की ओर बढ़ी या उस प्रकाश में समा गई जहां से वो कभी आई थी, वहीं से हमारे लिए एक अमूल्य संदेश जन्म लेता है। मृत्यु अब केवल अंत नहीं रही, वो एक मार्गदर्शक बन गई है जो हमें बताती है कि कैसे जिए, ताकि जब वो क्षण आए तो हमें कुछ अधूरा न लगे। मृत्यु अब भय का प्रतीक नहीं, वो आत्मचेतना का प्रवेश द्वार है, जहां आत्मा को पहली बार ये समझ आता है कि जीवन केवल अनुभव था और मृत्यु केवल उसकी पूर्णता। और इस परम सत्य को सबसे सरल, सबसे करुणा से और सबसे दिव्यता से जिसने शब्दों में ढाला, वे थे परमहंस योगानंद। वे कहते हैं, यू डोंट डाई, ओनली द बॉडी डाइज, द सोल बीइंग एटर्नल मूव्स ऑन। वे हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है, स्थिति बदलती है, ऊर्जा के नए स्तर पर पहुंचती है। योगानंद जी हमें ये दृष्टि देते हैं कि मृत्यु को भय से नहीं, प्रेम और ज्ञान से देखो, क्योंकि मृत्यु का बोध ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। और जब हम मृत्यु को समझ जाते हैं, तभी हम जीवन को सच में जी पाते हैं, और तब हमारे भीतर एक मौन उतरता है, एक प्रकाश फैलता है जो कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं अब भी जीवित हूं, मृत्यु के पार भी।